सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने किरचॉफ लॉ एक लेक्चर पढ़ा और किरचॉफ लॉ पर हमने न्यूमेरिकल लगाए बहुत सारे। तो एक तरीके से सर्किट सॉल्व करना हमें आ चुका है। अब उसी का एक एप्लीकेशन माना जाता है, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हम जो 5वां रेजिस्टेंस लगाते हैं उसमें कोई करंट फ्लो होता ही नहीं। एक्चुअल में यहाँ पर ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज बन दिखाया गया, इसमें 4 रेजिस्टेंस है, P, Q, R, S। इन 4 रेजिस्टेंस को, इनकी वैल्यू को इस तरीके से बैलेंस किया जाता है कि अगर मैं पॉइंट B से पॉइंट C तक एक वायर कनेक्ट करूं और इसमें भी कोई रेजिस्टेंस लगा हो, यहाँ पर मैंने यहाँ लगाया हुआ है गैल्वेनोमीटर। देखिए अमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है पता है? अमीटर भी करंट मेज़र करता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट मेज़र करेगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग होती है बहुत ही प्रिसाइज होती है, बहुत छोटे अमाउंट को भी ये मेज़र करके बताएगा, लेकिन अमीटर ऐसा नहीं करता। बहुत मिली एम्पियर में भी अगर करंट फ्लो करेगा तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर इस अरेंजमेंट में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। अच्छा, जाहिर सी बात है इस गैल्वेनोमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, और अगर इसमें IG करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा कॉम्बिनेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हम इन 4 रेजिस्टेंस को इस तरीके से बैलेंस करते हैं कि इन 2 पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम हो जाता है। यानी पॉइंट B और पॉइंट D पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जाहिर सी बात है जहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा वहाँ करंट का फ्लो 0 होगा। क्लियर? तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ पर क्या है, अरेंजमेंट है। अब इसके अरेंजमेंट से हमें रिलेशन क्या मिलता है, हमने किया क्यों, इसको करने का मेन एम क्या है, वो क्या है? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस यूज टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस क्विकली एंड एक्यूरेटली। यानी हमें ये अरेंजमेंट करने का एक मकसद हमारा ये है कि किसी एक की वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान हो, क्विकली हो और प्रिसाइज हो। यानी एक ऐसा रिलेशन हम फाइंड करेंगे P, Q, R, S में, जिससे हम किसी एक की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान हो जाए। देखिए वो रिलेशन क्या आता है उसको समझेंगे भी, है ना। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ 4 रेजिस्टेंस लगा दिए, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहाँ पर क्या है, एक बैटरी लगा हुआ है, इसका EMF E है। देखिए जाहिर सी बात है यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो I, यहाँ पर जंक्शन A है तो करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर करंट चला गया I1, इधर करंट चला गया I2। ध्यान दीजिए, ये जो I1 गया, नया जंक्शन मिला B, अब फिर क्या होगा, करंट डिवाइड होगा। हम इस करंट को डिवाइड कर सकते थे I3 एंड I4 में, लेकिन चूंकि हमें पता है कि एक करंट IG इधर जा रहा, अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, सर्किट बनाने के लिए हमने मान लिया कि यहाँ करंट फ्लो IG फ्लो हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ से I1 आया और IG इधर चला गया तो बचा कितना, I1 माइनस IG। तो इस सर्किट में क्या होगा, I1 माइनस IG फ्लो करेगा। इधर से आ गया I1 माइनस IG और इधर से आ गया I2 प्लस IG। I2 प्लस IG कैसे, इधर से I2 आया इस जंक्शन पर और ऊपर से कौन आ रहा है, IG आ रहा। तो IG और I2 दोनों क्या हुए, मिल गए। जंक्शन पर जितने करंट आता है उतना ही करंट क्या होता है, वहाँ से जाता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। तो जो करंट आ रहा है IG प्लस I2 वही उतना जा रहा होगा, IG प्लस I2। तो ये जब दोनों मिलेंगे I1 माइनस IG और I2 प्लस IG क्या होगा, मिल जाएगा, हो जाएगा I आया था, I निकला। क्लियर, बात समझ में आ गई। हम क्या करेंगे अब यहाँ पर किरचॉफ का लूप रूल लगाएंगे। तो लूप रूल लगाने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम क्लॉकवाइज कर देते हैं, इसको भी और इसको भी क्लॉकवाइज कर देते हैं। अब लूप रूल लगाते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इसमें कौन सा लूप ले लेते हैं, लूप ABDA, ठीक है। देखिए सेल तो है नहीं, सब रेजिस्टेंस ही है, तो सब रेजिस्टेंस पे क्या करते हैं, पोटेंशियल ले लेते हैं। किसी एक से स्टार्ट कर दो, मान लो इससे स्टार्ट करते हैं। हमारा चलने का रास्ता क्या है, इस तरीके से है, ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी सेम जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस करंट I1 इंटू P, रेजिस्टेंस P। आगे बढ़े
बढ़ते 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 यहाँ पहुँचे। मैंने कहा था ना ये गैल्वेनोमीटर है जिसका अपना भी रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस Rg है, इसको हम क्या लिख देते हैं Rg। अब हमारा रास्ता है ऊपर से नीचे, करंट का भी रास्ता ऊपर से नीचे, तो माइनस Ig इंटू Rg। आगे बढ़ते हैं, एक रेजिस्टेंस और मिला। हमारा रास्ता इधर से है D से A, लेकिन करंट A से D आ रहा, तो प्लस होगा, क्या हो जाएगा I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। क्लियर? किरचॉफ वोल्टेज लगा दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए ज़रा इसको लिख लेते हैं सही से, तो यहाँ हो जाएगा I1P माइनस I1P और Ig की वैल्यू 0 रखेंगे हम लोग इसमें, और इक्वल टू प्लस I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। देखो क्या करते हैं, माइनस वाले उधर चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा I2R इज इक्वल टू I1P। इक्वेशन फर्स्ट सही है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे सेकंड लूप देखते हैं। लूप BCDB, BCDB, ये लूप ले लिया हमने। कि कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, किसी एक एलिमेंट से। चलो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। करंट आ रहा ऐसे और हमारा लूप में भी ऐसे ही जा रहे हैं हम, तो दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में। तो माइनस करंट की वैल्यू I1 माइनस Ig इंटू Q। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या लिया था, Ig की वैल्यू 0 लिया था ना, तो यहाँ लिख देते हैं Ig इज इक्वल टू 0। क्यों 0 लिया? क्योंकि कंडीशन ही है, व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता ही है कि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है और करंट 0 फ्लो हो रहा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्राइमरी कंडीशन ही है। चलिए तो पहला एलिमेंट लिख लिया हमने यहाँ पर पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते ये मिला। डायरेक्शन हमारा लूप का आने का, हमारा अपना डायरेक्शन वो ऐसे है, और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपोजिट में क्या होता है, पॉजिटिव ले लेते हैं। तो प्लस करंट की वैल्यू I2 प्लस Ig इंटू क्या होगा भाई, S। ठीक है, दूसरा एलिमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर, करंट आ रहा है ऊपर से नीचे, क्या होगा, प्लस Ig इंटू क्या होगा, Rg। सही है, समझ में आ रहा है ना, इक्वल टू 0। Ig की वैल्यू क्या रखना है भाई, 0 रखना है। तो यहाँ Ig अगर 0 रख दें तो यहाँ क्या आएगा, माइनस I1Q आएगा। देखो माइनस I1Q, यहाँ Ig 0 रख दें तो प्लस I2 इंटू S, और ये Ig तो 0 हो गया, इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ से क्या आ सकता है, माइनस वाले को उधर ले जाओ, तो I2S इज इक्वल टू I1Q, इक्वेशन 2। सही है, समझ में आया ना? दोनों लूप में लगाया, दोनों लूप में हमने करंट को 0 रख दिया। अब एक काम करो, सेकंड लूप वाला ध्यान, हाँ ध्यान से देखिए। इसमें हमने क्या किया, इस एलिमेंट को लिया, हमारा अपना लूप का आने का रास्ता है B से C, ऐसे चल रहे हैं B to C, और करंट कैसे आ रहा है, वो भी B to C, दोनों सेम डायरेक्शन, इसलिए क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, माइनस। तो मैंने माइनस लगा दिया। करंट की वैल्यू I1 माइनस Ig इंटू एलिमेंट में रेजिस्टेंस Q। आगे बढ़िए, हमारा डायरेक्शन C to D, करंट का डायरेक्शन D to C, उल्टा है। उल्टा का मतलब पॉजिटिव। करंट की वैल्यू I2 प्लस Ig, ये रहा, रेजिस्टेंस इंटू S, ये रहा। आगे बढ़ेंगे, हमारा रास्ता ऐसे है ना, नीचे से ऊपर, और करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, देखिए है, तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ले लिया। करंट की वैल्यू Ig और इसका रेजिस्टेंस Rg लिख दिया, इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, Ig की वैल्यू 0 रखना है। यहाँ 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, माइनस I1, सिर्फ माइनस I1 इंटू Q लिख दिया। यहाँ Ig 0 रखेंगे तो I2 इंटू S, I2 इंटू S। यहाँ Ig 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो गया। माइनस वाला टर्म राइट लेग चले गए, इक्वेशन बन गया। अब सिंपल कुछ नहीं करना इसमें, देखो, हाँ, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। तो फर्स्ट है I2R अपॉन I2S इज इक्वल टू I1P अपॉन I1Q। देखो I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, क्या आ जाएगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S।
यही वो रिलेशन है जिससे हम अगर 3 रेजिस्टेंस पता हो तो चौथा पता करना हमारे लिए बहुत आसान है। अब समझो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का काम कहाँ है, क्या हमने क्यों यूज़ किया। अगर आप 4 रेजिस्टेंस ऐसा बनाएं जिसमें ये रिलेशन लगा दें, आप इन चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे पुट करें कि ये रेशियो बने, यानी इधर वाले का रेशियो इज इक्वल टू इधर वाले का रेशियो, तो जानते हो क्या होगा, तब बीच वाले में करंट 0 कह दीजिएगा, बीच वाले में करंट 0 कह दीजिए, या और कह दीजिए, क्या कहिए, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। भले इसमें कोई रेजिस्टेंस लगाओ, कुछ भी लगाओ, कह दे भाई कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, क्यों, क्योंकि ये रिलेशन को फॉलो कर रहा। समझ में। दूसरी बात क्या कर सकते हैं, इसी को उल्टा कहिए, ऑपोजिट कहिए, क्या कहिए, अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दोनों चीज़ें चलेंगी। आप प्राइमरी कंडीशन लगाइए तो ये पाइए, ये कंडीशन लगाइए तो ये पाइए। समझ गए ना, ये इसका मेन यूज़ है। ठीक है, अब चलिए न्यूमेरिकल पर इसको हम एप्लीकेशन देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट कर सकते हैं आप इसे। कह रहे कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस x, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस, अगर 5 ओम रेजिस्टर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप इसे कह सकते हैं P, इसे कहते हैं Q, इसे कह दीजिए R, इसे कह दीजिए S। क्या होता है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, यानी x बाई 2 इज इक्वल टू 18 बाई 6, 6 से कैंसिल 3, यहाँ x आ गया 6 ओम, सॉल्व हो गया। आपको पहचानना पड़ेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। उसने एक कंडीशन दिया, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है। या दूसरी कंडीशन दे सकता था, इसको बोल देता पॉइंट A, इसको बोल दिया जाता पॉइंट B, और कह देते पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B, करंट की बात ही ना करता, तो भी हम कहते हैं कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। आइए सेकंड न्यूमेरिकल देख लीजिए ज़रा, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा भाई सब लोग, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। कह रहा है इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट, एक व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है, द रेशियो P एंड Q आर्म, यहाँ होगा R नियरली इक्वल, है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ मैंने आर्म लिखने का मकसद क्या है समझिएगा। ये जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम ही बना लेते हैं, ये करके और ये ऐसे, यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा दीजिए आप, और ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, PQRS, P वाला आर्म, ये P आर्म और ये Q आर्म क्या है, रेजिस्टेंस नियरली इक्वल है इनके रेजिस्टेंस, यानी क्या है यहाँ पर P बाई क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ये इसने बता दिया। अब आगे कह रहा है कि नियरली इक्वल द ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन R इज इक्वल टू 500। कह रहा है ये जो बैलेंस वाला मामला बनाया गया है ना, देखो एक बात बताओ, अगर तुम R की वैल्यू बदलोगे तो फिर बैलेंस नहीं होगा, अनबैलेंस हो जाएगा, तो क्या होगा, किसी और को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपने एक कंधे पर बोझा लटका लिया ज़्यादा, तो क्या होंगे, आप झुक जाएंगे, तो आपको बैलेंस करने के लिए दूसरे कंधे पर फिर क्या होगा, वेट लेना पड़ेगा। वैसे ही है, अगर आपने किसी एक को छेड़ा, एक की वैल्यू को चेंज किया, तो दूसरी की वैल्यू को भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि जब बैलेंस है उस वक्त कितना है, 500 है। चलो पहली कंडीशन रख दो, पहली कंडीशन है P अपॉन Q इज इक्वल टू R की वैल्यू है 500 अपॉन S, पहली कंडीशन। फिर कह रहा है ऑन इंटरचेंजिंग P एंड Q, P को और Q को बदल दिया गया, इंटरचेंज हो गए। इसका मतलब क्या हुआ होगा, Q ऊपर चला गया होगा, P नीचे। इसका मतलब ये नहीं कि इसको पलट दो, हाँ, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, इसका मतलब ये है। तो उस वक्त अब देखो एक बात बताओ, जब पोजीशन इंटरचेंज हुआ तो ये बैलेंसिंग वाला मामला बिगड़ा। अब क्या करना चाहिए, कोई ना कोई इधर वाला कुछ चेंज हो रहा होगा, तभी तो इसको बैलेंस कर रहा होगा। फिर क्या देखो क्या किया गया, ऑन इंटरचेंजिंग P एंड Q द वैल्यू R फॉर बैलेंसिंग इज़ 505। R की वैल्यू बदलनी पड़ गई, क्यों, क्योंकि बैलेंस अनबैलेंस हो चुका भाई।
यानी R की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 505 अपॉन S। ये दूसरी कंडीशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ S एंड रेशियो P/Q। देखो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, दोनों क्या करो, नहीं मल्टीप्लाई कर दो ना, कट जाएंगे अपने आप, तब भी हो जाएगा। 1 फर्स्ट इज टू सेकेंड कर दो। मैं चाह रहा हूँ दोनों लेफ्ट में काट दूँ, तो क्या हो जाएगा P/Q इज इक्वल टू Q/P। इधर है 500 अपॉन S और इधर भी है 505 अपॉन S। ये देखो दो कैंसिल हो गए। यहाँ क्या हो जाएगा, S स्क्वायर इज इक्वल टू 500 इंटू 505। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, S स्क्वायर इज इक्वल टू 500 इंटू 505। मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट निकाल दो, आ जाएगा इसकी वैल्यू यहाँ से, वही आंसर आएगा 502.5 ओम। समझ में आया मैंने क्या किया, दो कंडीशन उसने बताई, दोनों कंडीशन मैंने रख दिया, इक्वेशन बन गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास क्या है, S की वैल्यू आ चुकी है। अब ये क्या कह रहा है, P/Q पूछ रहा, पहली कंडीशन में रख दो, क्या है P/Q, यही फाइंड करना है। 500 अपॉन 502.5 सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1 अपॉन 1.005। P/Q का ये रेशियो आ गया। समझ गए? चलिए नोट कीजिए, अगला न्यूमेरिकल देते हैं। चलिए एक बेहतरीन न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, सामने है। कह रहा है ये जो सर्किट है, अभी दिमाग से व्हीटस्टोन ब्रिज निकाल दो कि कोई व्हीटस्टोन ब्रिज भी होता है। खाली ये देखो कि एक सर्किट है और सर्किट में वो कहता है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसे फाइंड कीजिए। हमने व्हीटस्टोन, किरचॉफ लॉ सब पढ़ा हुआ है और हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया। हमें तो पता नहीं ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, कहाँ पता कौन सा सर्किट है, सीरीज़ है, पैरेलल है। हम तो ये सोचेंगे ना कि यार सीरीज़ बन रही कि पैरेलल बन रही, किरचॉफ लॉ कहाँ लगा सकते हैं, ये सब सोचना पड़ेगा। तो ऐसे सर्किट को जब कुछ पता ना चले कि सीरीज़ में है पैरेलल में है, तो क्या करो, पोटेंशियल मेथड लगा करके ज़रा चेक करो कि कहीं सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन आसान हो सकता है कि नहीं। कैसे, मैंने कहा था कि पोटेंशियल मेथड लगाने का मतलब ये है कि आप, जैसे ये 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट का मतलब हुआ यहाँ पर इस वाले टर्मिनल पर 4 है और इस वाले टर्मिनल पर 0 है। मैंने वहाँ पर V और 0 लिया था, याद है। अब मैंने कहा था कि किसी वायर में अगर पोटेंशियल लगा है, जैसे यहाँ इस पर पोटेंशियल है और आप इसको आगे बढ़ाओ, क्या करो, आगे बढ़ो, अगर कोई एलिमेंट ना मिले, एलिमेंट का मतलब कोई बल्ब, कोई पंखा, कोई रेजिस्टेंस ना मिले, तो उसका पोटेंशियल सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। और जैसे ही कोई एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब उसका पोटेंशियल बदल गया। देखो अब ये 4 से की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते 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 कोई एलिमेंट नहीं मिला, मिलते मिलते यहाँ तक पहुँच गए, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा, 4 होगा, पॉइंट A का। अब अगर आगे बढ़ो, दोनों साइड क्या है, एलिमेंट है, तो चेंज हो जाएगा, इसका मतलब 4 नहीं हो सकता। ये 0 है, 0 आगे बढ़ते 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 यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो क्या होगा, यहाँ 0 होगा। क्लियर? तो ये 4 हो गया, ये 0 हो गया। अब दूसरी बात है कि और भी जंक्शन है, हाँ है। कैसे, ये जंक्शन बना, ये जंक्शन बना, इस जंक्शन को कह दो X, इस जंक्शन को कह दो Y। क्लियर? अब इसके बाद देखो, ये हो गया ना। अब एक काम करते हैं, ऐसे ऐसे बनाओ, यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 0, 2 पॉइंट, ऊपर पॉइंट लिख दो X और नीचे पॉइंट लिख दो Y। ये 4 पॉइंट बन गए। अब किसी एक एलिमेंट को पिक करो, जैसे मैंने कोई एक एलिमेंट लिया, कोई एक एलिमेंट, मतलब एलिमेंट मतलब रेजिस्टेंस। जैसे मान लो हमने ले लिया ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है वो किनके बीच है, 4 और X के बीच में है। किसके बीच में? तो 4 और X का ढूंढो ज़रा, ये रहा 4, ये रहा X, एक रेजिस्टेंस बना दो। कितना है, 1 ओम। हमने इसको यहाँ पर बना दिया, इसको क्रॉस कर दिया। क्लियर भाई, समझ में आ गया? अब ऐसे ही दूसरा रेजिस्टेंस पिक करेंगे, तो दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम ले लो। ये किसके बीच में है, इधर जाओगे तो 4 है, इधर जाओगे तो Y है, इधर जाओगे तो 4 है, इधर जाओगे तो Y है, यानी 4 और Y के बीच में है। और इसकी वैल्यू है 2 ओम, ये कैंसिल।
चलो आगे बढ़ते हैं, ये ले लेते हैं 5 ओम। लेफ़्ट जाओ तो x है, राइट में जाओ तो y है, यानी x और y के बीच में ये हो गया कितना 5 ओम। आगे बढ़ो, ये ले लेते हैं, ये हो गया क्रॉस ना। ये है, इधर लेफ़्ट में आओगे तो x है और राइट में जाओगे तो 0 है, x और 0 यानी ये है, कितना है 2 ओम, कैंसिल। अगला बचा एक, सिर्फ 4 ओम। लेफ़्ट में y है और राइट में जाओगे तो 0, लेफ़्ट में y और राइट में जाओगे 0, कितना है भाई 4 ओम। ब्रिज बनने लगा, ब्रिज बनने लगा। इस ये 4 वोल्ट है ना, ये 0 वोल्ट है, हटा दो इसको, यहाँ जोड़ो इसे, बैटरी लगा दो, ये हो गया 4 वोल्ट बस। अरे यही तो 4 होगा, यही तो 0 होगा। अब देखो, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, अभी और आसान करते हैं। हाँ, पहले ये देखो कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है भी कि नहीं, तब तो उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। बैलेंस का मतलब 2 चीज़ें पता करो, 3 में से कोई एक चीज़ पता कर लो। या तो पता कर लो कि यहाँ और यहाँ पोटेंशियल सेम है, जो कि है नहीं, हम नहीं पता कर सकते। या तो ये पता कर लो कि बीच में करंट फ्लो नहीं हो रही है, ये भी नहीं पता कर पाएंगे। या तो ये पता कर लो कि दिस अपॉन दिस का रेशियो इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। हाँ है, देखो 1/2 इज इक्वल टू 2/4, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बैलेंस। तो लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, हैंस नो करंट फ्लो इन 5 ओम रेजिस्टेंस। जैसे ही बैलेंस हमने पता चल लिया, फ़ौरन कह देंगे ये वाला तो फालतू है, इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, ये तो दिखावे के है, ये तो हाथी के दांत है दिखाने वाले, किसी काम के नहीं है। कब पता चलेगा? जब ये पता चल गया। एक कंडीशन पता चलनी चाहिए, या तो दूसरी कंडीशन पता कर लो, क्या यहाँ पर पोटेंशियल इज इक्वल टू यहाँ पर पोटेंशियल, तो भी कहते हो कि भाई इसमें करंट नहीं फ्लो होगा। क्लियर है? तो इससे तो पता चल गया। अब देखो, अभी इस सर्किट को और आसान करो, इस सर्किट को आसान और कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो समझना। इसको इस तरीके से अगर मैं बना दूं, ये है 1 2 2 और 4। क्यों भाई, बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। बीच में जो रेजिस्टेंस है 5 ओम उड़ा दिया हमने, हटा दिया आसान करने के लिए। यही तो था, 1 से 2 कनेक्टेड, 2 से 4 कनेक्टेड, 1 से 2 कनेक्टेड, 2 से 4 कनेक्टेड, 4 वोल्ट की बैटरी। अब बताओ ये दोनों क्या है भाई? सीरीज़ में, ये दोनों तो सीरीज़ में तो जुड़ गए। 1 + 2 कितना आया? 3, और 2 + 4 6, ऊपर 3 नीचे 6, ये दोनों आपस में क्या हैं? पैरेलल। तो 3 जो R आएगा वो आएगा 3 × 6/3 + 6। ये तो करते थे, ऊपर 3 नीचे 6, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? 3 × 6/3 + 6। शॉर्ट में ये तो करते थे फटाफट। कितना आएगा भाई? 18/9, 2 ओम। अब क्या पूछा है उसने? I V/R, सिंपल सा, V4R2 क्या आ गया? 2 एम्पियर आ गया आंसर। देखो कितना कैलकुलेशन है, 2-3 लाइन का कैलकुलेशन है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो 2 से 3 लाइन कैलकुलेशन, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं, और देखने में बहुत खतरनाक सर्किट लगेगा। समझ गए? तो कॉन्सेप्ट सारे दिमाग में रखने हैं, इजीली सॉल्व करते जाओगे। चलिए नोट कीजिए फटाफट, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, जिस टाइप का मैंने अभी कराया था उसी टाइप पर बेस्ड है। पहले आप ट्राई कर लीजिए, फिर इसको सीखते हैं। बस वही सिखाने जा रहा हूँ। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स A एंड C। ये 2 टर्मिनल हैं और देख के लग रहा है कि कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल में, पता ही नहीं। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पता ना चले कि चोर पुलिस कौन है, सब एक ही यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, है ना, तो क्या करो? क्या करो? कैसे पता? अरे लाठी चलाओ, पुलिस वाला तेज़ नहीं भागेगा, चोर पहले भागेगा। उसको पता है कि लाठी चलने लगी, मुझे पहचानना है तभी तो लाठी चला रहा है ना, तो वो अपने आप निकल के भागेगा। खैर हमें लाठी नहीं चलानी है, हमें क्या करना है समझो। देखो
ये दो टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल होगा। यहाँ पर पोटेंशियल तुम क्या कह दो, एक का पोटेंशियल ए है और दूसरे का पोटेंशियल सी है, कोई नाम दे दो बस, कहने का मतलब ये है। अगर यहाँ ए है तो यहाँ पर भी ए होगा, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट नहीं। इधर बढ़ते हैं, एलिमेंट मिल गया, नहीं जाओ। इधर आगे बढ़ो, एलिमेंट मिल गया, नहीं जाओ, ख़त्म। सी, आगे बढ़ो, एलिमेंट नहीं मिला, यहाँ तक तो सी रहेगा। इधर बढ़े, नहीं जा सकते, इधर आगे बढ़े, नहीं जा सकते। इधर वाले में हमें जितना हो सकता था कर लिया। अब और जंक्शन कौन कौन से हैं? एक जंक्शन ये रहा, ठीक है, इसको क्या कह दो, इसको डी कह दो, जो नाम है वही कह दो। और कोई जंक्शन है, एक जंक्शन ये रहा, इसको कह दो बी। तो चार जगह पोटेंशियल है, चार तरीके के, एक है ए, एक है सी, एक है बी, एक है डी। बाकी सब जगह देखो कवर कर चुके हम लोग। तो क्या करो, चलो लिखो ए सी, ऊपर लिख दो डी, ऊपर एक और है बी, बस लिख दिया, चारों पॉइंट लिख दिए हमने। तुम कहीं भी लिख सकते हो, आएगा। मैं कह रहा हूँ सी को इधर लिखो, ए को सी लिखो, देखो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनेगा जब बनाओगे तो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। एफ को पोटेंशियल हमने थोड़ी दिया, एफ पर पोटेंशियल ए है, हमें तो वहाँ पोटेंशियल देखना है ना, हमें नाम थोड़ी देखना है। मान लो ये इसका वैल्यू है 5, इसका वैल्यू 0, तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर होता, ठीक है, समझो। चलो कोई एलिमेंट बताओ, ये उठा लो आर, ये किसके बीच में है, बी और डी के बीच में। नाम मत देखना बी और डी, पोटेंशियल बी और डी, जो ब्रैकेट में लिखा है वो पोटेंशियल लिखा है मैंने। तो बी और डी के बीच में कहाँ है भाई, बी और डी, चलो इनके बीच में बना दो, ये बन गया आर, ये ख़त्म हो गया। ये उठाओ, ये है बी और ए के बीच में, तो देखो बी और ए, बी और ए, ये हो गया आर, ये कैंसिल हो गया। ये उठाओ, बी और सी के बीच में, बी और सी, आर, ये कैंसिल। इसको पिक करो, डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में, आर, ये कैंसिल। इसको उठाओ, डी और सी के बीच में, डी और सी, देखो बन गया आर, कैंसिल। अब उसने किसके बीच में पूछा है, ए और सी के बीच में ना, ये ए और सी की ज़रा बढ़ा दो, ऐसे करके बैटरी लगा दो चाहो तो, नहीं भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं, हमें तो इनके बीच में निकालना है। अब आ जाता है वीट स्टोन ब्रिज, हमें दिख गया, लेकिन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस पता नहीं। कैसे पता करो, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो है, दिख रहा है साफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें करंट नहीं फ्लो होगी। तो ये हो गया हाथी का दांत बाहर वाला दिखाने के लिए। हटा दो, जब ये हटा दिए, ये दोनों आपस में सीरीज़ में, ये दोनों आपस में सीरीज़ में, तो सीरीज़ वाले जुड़ जाते हैं। आर प्लस आर 2R, नीचे आर प्लस आर 2R, यानी एक है 2R और नीचे भी 2R, तो 2R इंटू 2R, हाँ, अपॉन 2R प्लस 2R, ये होगा R इक्विवेलेंट। ये हो गया 4R स्क्वायर अपॉन 4R, प्लस कर रहे हैं ना, ये देखो कर गया, ये आ गया R की वैल्यू, आंसर। कितना आसान। ऐसे दोनों न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, उन दोनों को करना है आपको। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही।